Hello students, today I am taking you through your first lesson, growing plants from your science book. So be prepared. आज अपन पहला लेसन पढ़ेंगे आपकी साइंस बुक से ग्रोइंग प्लांट्स. अभी आप इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, पहले अपनी किताब लेके आइए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. किताब खोलें, open your books and see the page number 7 and 8. Read the book carefully before I take you any further. Again pause the video. Read page number 7 and page number 8. So what do you see on the first page? Why is child watering the plant? Can you list some of plants? Can you list some of the uses of the plant? Why are people encouraged to plant trees and take care of them? Now this is a very important subject, why people are encouraged to plant the trees and take care of them. So before going further, we will have a quick revision of what you have studied. हम एक बार जाके देखेंगे कि पहले आपने पुरानी क्लासेस में क्या पढ़ा हुआ है, क्योंकि पुराना कोर्स याद करने के बाद ही आपको ये आगे समझ में आएगा. ओके? सो पहले आपने जो पढ़ा है मैं आपको बता देता हूँ. You have studied about the parts of the plant, and today we will learn about the plant growth, reproduction of plant through seeds, part of seeds and type of seeds. In previous classes, you have studied the green plants, part of plant, photosynthesis and growth of plants. In the previous classes, you have learned about the interdependence with the plants. All human beings and living things depend upon plants for various reasons in day-to-day life. नाउ ये आपको समझना है कि जब हम प्लांट्स के साथ हमारी रिलेशनशिप क्या है, हम प्लांट्स पे कितने डिपेंडेंट हैं, प्लांट हम पे भी डिपेंडेंट है और हम प्लांट पे भी डिपेंडेंट है. ये आप अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ आगे डिस्कस नहीं करूंगा. अभी ग्रोइंग प्लांट्स पे हम बात करें तो पिछली बातों में देखें तो प्लांट्स के पार्ट्स कितने होते हैं? फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीफ, ब्रांच, ट्रंक एंड रूट. If you observe carefully, you will find most of the things we use and we depend upon are obtained from the plant, like food, clothes, medicine, paper, books, rubber, furniture, etc. etc. अगर आप ध्यान से देखें तो हम रोज की जिंदगी में जो सामान, जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो हमें प्लांट से मिलती हैं, हम उन पर डिपेंडेंट हैं. कौन सी चीजें हैं? वो है फ्रूट्स हैं, क्लोथ्स हैं, मेडिसिन हैं, पेपर हैं, बुक्स हैं, रबर है, फर्नीचर है और बहुत सारी चीजें हैं. आप चाहें तो बैठ के इसकी लिस्ट अलग से बना सकते हैं. ठीक है? अब हम देखें तो हमें प्लांट से फूड आइटम क्या मिलते हैं? व्हाट फूड आइटम्स डू वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स? वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वी गेट सीरियल्स, वी गेट पल्सेस, वी गेट शुगर, ऑयल, टी, कॉफी एंड स्पाइसेस. फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती है, दालें मिलती है ना, शक्कर हमें मिलती है, ऑयल मिलता है, चाय है, कॉफी है, मसाले हैं. ये सब प्लांट से आते हैं, ये नेचुरली ग्रोन होते हैं, ये फैक्ट्री में नहीं बनते. एंड व्हाट आर द अदर आइटम्स वी गेट फ्रॉम द प्लांट? जैसे लकड़ी है, वी गेट फर्नीचर फ्रॉम द वुड, वी गेट फायर वुड. रबर, रबर से मिलता है, यू गेट योर इरेजर्स, टायर्स, मैट्रेसेस, ये सब रबर से बनते हैं. द फाइबर गिव्स अस क्लॉथ, गम्स, रेजिन फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, ये सब चीज़ हमें प्लांट से मिलती है. मेडिसिन हम जितनी भी हैं, बहुत सारी मेडिसिन प्लांट से बनी है. जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं वो प्लांट से बनती है. कॉस्मेटिक्स हैं वो भी प्लांट से बनते हैं, है ना. गोंद है जो चिपकाते हैं आप, जो रेजिन है वो चिपकाने का काम आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में काम आता है, ये भी सब प्लांट से मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल थिंग विच वी गेट फ्रॉम प्लांट इज ऑक्सीजन. हमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है वो है ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं और जिंदा रहते हैं. सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ मच important are the plants for us. Really, we cannot live without our plants on this planet Earth. इस अर्थ के ऊपर, इस जमीन पे, इस दुनिया में हम बिना प्लांट्स के नहीं रह सकते. हमारे लिए बहुत जरूरी है. डे टू डे लाइफ में प्लांट्स हमारी जरूरत है, आपको ये समझना पड़ेगा.
So it is more important to go grow many plants. For that we need to know how the plants grow. हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत से पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उसके लिए हमें समझना है कि प्लांट्स बड़े कैसे होते हैं. The plants reproduce in different ways. Most of the plants are reproduced from seeds. Some of the plants grow from roots, leaves, and stem. Some plants reproduce from spores. प्लांट्स कैसे उगते हैं? सबका अपना अपना अलग तरीका है. कुछ बीज में से उगता है, कुछ पत्ती में से उगता है, कोई जड़ में से उगता है, कुछ पत्तियों में ही उसके बीज लगते हैं, इसको स्पोर्स बोलते हैं. वो अलग अलग तरीके से होते हैं. आगे हम देखेंगे कि वो प्लांट कैसे बड़े होते हैं. Reproduction of plants through seeds. Most of the plants are reproduced from seeds. बीज को हम जमीन में बोते हैं, उससे पेड़ बनता है. Seed is usually found inside the fruit. एक फल के अंदर में बीज होता है. Fruit can have a single seed or many seeds. आप ऐसे बहुत सारे फल जानते होंगे जिसमें एक बीज होता है या कई बीज होते हैं. जैसे अगर आप आम खाते हैं तो उसमें एक बीज होता है, और अगर अमरूद खाते हैं तो उसमें बहुत सारे बीज होते हैं. The seeds are of different colors, shapes and size. और हर सीड जो होता है वो अलग अलग कलर का होता है, शेप का होता है, साइज का होता है. एंड एवरी सीड हैज गॉट अ प्लांट इनसाइड. हर सीड के अंदर एक पौधा छुपा हुआ होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ सीड. सीड के दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज द सीड कोट. The seed coat is the outermost covering of the seed. The seed coat has a tiny hole through which water enters inside and it protects the baby plant inside. जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हर सीड में एक पौधा छुपा होता है. ठीक है. तो हर सीड के ऊपर एक कवर होता है, उसको हम बोलते हैं सीड कोट. और सीड कोट में एक छोटा सा होल होता है जिसके थ्रू उसमें पानी अंदर जाता है. ठीक है. द सेकेंड पार्ट इज कॉटलिडन्स. द कॉटलिडन्स आर आल्सो कॉल्ड द सीड लीव्स. ये सीड लीव्स भी कहलाते हैं. एंड दे आर अंडर द सीड कोट. They store and provide food for baby plant till it gets its new leaves. इसके अंदर बेबी प्लांट का खाना छुपा होता है जब तक उसको नया पौधा नहीं बनता है और उसकी पत्तियां नहीं आती, जब तक ये फूड सप्लाई करता है. अब ऐसे कितने प्लांट्स हैं जिसमें दो पार्ट्स होते हैं? दे आर कॉल्ड डाइकॉट्स. सम सीड्स हैव टू कॉटलिडन्स. Those plants which have seeds with two cotyledons are called dicot plants. Here you can see these are the two parts. Like example is bean seed and gram peas, matar, chana. These are dicot plants. The plants which have seed with single cotyledon are called monocot plants, like rice, maize and wheat. Monocot plants कौन से हुए? राइस हुआ, मक्की हुई, वीट हुआ, ये सब मोनोकॉट प्लांट्स कहलाते हैं. ओके. सो टुडे यू हैव लर्नड अबाउट द प्लांट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स थ्रू सीड, पार्ट ऑफ सीड एंड टाइप ऑफ सीड्स. आज हमने क्या पढ़ा? रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स थ्रू सीड्स. सीड्स से कैसे पेड़ बनता है, और सीड के पार्ट्स क्या होते हैं, और सीड के टाइप कितने होते हैं. So this is all about the day, and tomorrow we will take up the new class. So before switching this off, you have to read page number 8 and 9 when we start it again tomorrow. Thank you.